जो लिफ्ट गंडोला जिसको कहा जा रहा है कटरा में, जिसको डेवलपमेंट के नाम दिया जा रहा है, एक तो हम उस मुद्दे पे बात करेंगे आपके साथ। दूसरा जो है, जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से एक नया तोहफा जो जहाँ की सरकार दे रही है हम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, उसके इश्यू पे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पहला मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे एक इनागुरेशन करने के लिए वैष्णो देवी में कोई अन्नपूर्णा ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह बनाया श्राइन बोर्ड में, उसका इनागुरेशन करने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने जो हमें एक मैसेज मिला है कि उसमें गंडोला का एक उन्होंने बताया है कि यहाँ पे गंडोला लगेगा कटरा से ऊपर भवन तक। तो ये उन्होंने ये भी कहा था कि हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके कार्य करेंगे। मगर यहाँ का एक्सपीरियंस जो हमारा जो आज तक रहा है कि कटरा के लोगों को, कटरा की जनता को, कटरा के बिजनेसमैन कम्युनिटी को किसी ने आज तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हम डेवलपमेंट में के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर डेवलपमेंट लोगों के कारोबार के ही नुकसान पहुंचा के अगर कोई डेवलपमेंट है तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वहां पे हमको पता चला है कि गंडोला जो है वो ताराकोट से प्लान किया जा रहा है। अगर एक्सप्रेस हाईवे ताराकोट की तरफ जा रहा है, गंडोला ताराकोट से जाएगा, और हमें लगता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से है, जो कि हमें पता चल रहा है कि गंडोला पे कम से कम 15,000 के करीब आदमी जो है वो डेली विजिटर जो है वो टूरिस्ट ट्रैवल करेगा, अप डाउन करेगा 20,000 के करीब। 6,000 5-6,000 उनका हेलीकॉप्टर लेके जाता है। अगर कटरा की यात्रा जो है वो 20 एवरेज 20,000 के करीब रहती है, तो यात्रा का कटरा में स्टे बिल्कुल नहीं रहेगा। कटरा का कारोबार, कटरा का होटलियर, कटरा का शॉपकीपर, कटरा का चाहे शाल एम्पोरियम वाला है, चाहे ड्राई फ्रूट वाला है, चाहे ट्रैवल टूर ऑपरेटर है, उनका टोटल बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। हम किसी को अपने फैसले, हम जब भी कोई बात करते हैं, चाहे ट्रैक की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फैसिलिटी देनी पड़ती है यात्रियों को। फैसिलिटी आप दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है आपकी, आप यात्रियों को फैसिलिटी दीजिए, मगर ये नहीं है कि हमारा कारोबार जो है, यहाँ का कारोबार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आप ये जानते हैं कोविड का समय रहा, यहाँ बिजनेस टोटल फेल रहा लोगों का। आज बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो थोड़ा सा सरवाइव करने की कगार पे पहुंचे हैं, मगर उनको लोगों को बैंक की ईएमआई देनी है। आज यहां का बिजनेस बिल्कुल डाउन के करीब पहुंचने पे आ गया है। अभी भी कारोबार में बड़ा डाउनफॉल चल रहा है लोगों का। आप यात्रा को टोटल बाईपास करेंगे और अपना कमर्शियल इदारा जो है, आप सर्विस के नाम पे, आप सर्विस के नाम पे चार्जेस ले रहे हैं, किसी को फ्री सर्विस नहीं आप दे रहे हैं। श्राइन बोर्ड हमारा नुकसान करता है, हम पे बार बार टैक्स पे टैक्स इंपोज हो रहे हैं हमारी पब्लिक पे, और उसका नाम दिया जाता है डेवलपमेंट का नाम, कि अगर टैक्स नहीं लेंगे तो वो कैसे काम चलेगा। होटलियर चाहे घर वाला हो, वो एक म्यूनसिपैलिटी का यूजर चार्जेस तक देता है, उसके घर में थोड़ा सा कचरा अगर इकट्ठा होता है उसका भी वो पे कर रहा है, और म्यूनसिपैलिटी कहती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से देनी है। हमें आप अगर कैलकुलेट करके देखें, एक पेन से लेके हमारे खाने की और हमारे पहनने की हर चीज पे हम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे कारोबार ही फेल हो जाएंगे तो हम सरकार को क्या टैक्स देंगे, किस हिसाब से टैक्स देंगे। आपको अगर डेवलपमेंट करनी है, आपको डेवलपमेंट करनी है तो कटरा में डेवलपमेंट कीजिए ना, कटरा का बेस कैंप बना के डेवलपमेंट कीजिए। जहां से गंडोला ही अगर आपको लगाना है, अगर पहले ही हमने रखा था कि अगर गंडोला आपने लगाना ही है, अगर आपको लगता है तो आप देवी पार्क से लगाइए। कटरा के सेंटर प्लेस में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है, आप हायर सेकेंडरी स्कूल को शिफ्ट कर दीजिए, कहीं पास में ही कहीं शिफ्ट कर दीजिए। सरकार के पास काफी जमीन है, वहां पे गंडोला लगाइए, पार्किंग बनाइए, आपके पास हर स्पेस है। मगर यात्रा तो कटरा में रुकेगी ना। आप यात्रा को टोटल डाइवर्ट करके एक बाहर ले जा रहे हैं, नया स्टेशन बना रहे हैं, और श्राइन बोर्ड अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। गंडोला अगर लगेगा, जिस कंपनी को फ्रेंचाइजीज दी जाएगी, जिस कंपनी को किराए पे दिया जाएगा, क्या वो पैसे चार्जेस नहीं हो गया। अगर उसका 400 रुपया 500 रुपया भी किराया पर पर्सन का रहता है गंडोले का, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 20,000 आदमी अगर ट्रैवल करेगा तो वो कितना पैसा श्राइन बोर्ड को जाएगा। आज हेलीकॉप्टर का जाता है, कितना पैसा श्राइन बोर्ड को जाता है। और हमारा कारोबार जो है वो दिन ब दिन सफर करता जा रहा है, हम नीचे आ गए। मैं आपके माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से कटरा की जनता को भी अपील करना चाहता हूं,
हो सकता है कल हम शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब बस स्टैंड पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी करें। सबको इनवाइट करते हैं कि यूनाइटली चलेंगे, इकट्ठे होके चलेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैं एज ए कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से अभी बात कर रहा हूँ, मगर जब मैं बाहर निकलूंगा, सड़क पे निकलूंगा, मैं कटरा शहरी के नागरिक होने के नाते मैं निकलूंगा। मेरे लिए सबसे पहले कटरा है, बाकी सब कुछ बाद में है। अगर कटरा रहेगा, हम लोग रहेंगे, तो पार्टियां भी रहेंगी। बाकी पार्टियों के भाइयों से भी अपील करता हूं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, वो भी बाहर आए। अगर उनको जब भी पूछेंगे, आप भी अगर उनको कोई पत्रकार भाई अगर कोई सवाल पूछेगा, तो वो उसको घुमा के डेवलपमेंट के नाम पे ले जाते हैं। यही बात हमारी नया ट्रैक बनने की राह पे आई, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं इसके बारे में बोला। यही बोला कि हम नहीं चलने देंगे, नहीं बनने देंगे, मगर आपके सामने बना। आज हर एक की जरूरत है। बाणगंगा से लेके चरण पादुका तक हमारी लोकेलिटी है। वहां के छोटे दुकानदार हैं, उनका जो गुजारा है, उनका जो घर गृहस्थी जो है, वो उन दुकानों पे चलती है। आज वो पूरा का पूरा एरिया जो है, वो पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। वहां पे कौन जाएगा? किसके लिए जाना है? आप हर चीज पे अभी एक नया श्राइन बोर्ड टोटल कमर्शियल अपने लिए हर फायदे की बात सोचता है। आप देखिए, वैष्णो देवी के नाम पे फ्री में कोई सर्विस किसी को है नहीं। यात्री को कोई फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये नया एक इन्होंने प्रायोरिटी आरती दर्शन की एक नया निकाल दिया है, जिसमें इन्होंने पूरे साल का पैकेज रखा हुआ है, जिसमें 51 लाख 25 लाख का पैकेज रखा हुआ है। उसको दर्शन देंगे 5 लोगों का रखा है, उसको खाना, 2 कमरे, सब कुछ रखा है। अपने लिए टोटल कमर्शियल हो रहे हैं, टोटल पैसा कमाने के चक्कर में। और कटरा की जनता जो है, कटरा का जो कारोबार है, उसको खत्म कर देंगे। हमारा राइट नहीं है। अगर माता वैष्णो देवी हम लोगों की है, हजारों सालों से हम जहां पे हमारे पूर्वज रहते आए हैं, जो जहां पे रहे, जब यात्रा नहीं चलती थी हम तब भी यहीं पे थे। और आज हमको बिल्कुल खत्म करके, साइडलाइन करके, मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को चेतावनी देना चाहता हूं कि जनता अगर जाग गई तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा, उनको परेशानी हो जाएगी। दूसरा इशू हमारा प्रॉपर्टी टैक्स पे है कि 1 अप्रैल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो लोगों को एक नया तोहफा देने जा रही है। कमर्शियल पे इन्होंने 6% रखा हुआ है, 6% प्रॉपर्टी टैक्स रखा है, और रेजिडेंशियल पे 5% टैक्स रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। हम इसके बिल्कुल विरोध करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे ही बड़ी मुश्किल से एक कारोबारी बिजनेसमैन जो है वो सरवाइव कर रहा है, और आप नए टैक्स इंपोज कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेसमैन जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जो भी सामान ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, तो आप कितने टैक्स उस पर इंपोज करोगे कि एक आदमी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन किया कि आप यहाँ पे आए, हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए। मैं एलजी साहब से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ उनसे कि आप श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जहां की जनता को मुश्किलों से बचाना, ना कि जनता पे ज्यादा टैक्स इंपोज करके और उनकी मुश्किलें बढ़ाने का। आप गंडोले का जो प्लान है, इसको आप कैंसिल कीजिए। यहाँ पे किसी यात्री ने आज तक कभी भी किसी यात्री ने कोई नहीं कहा कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। हम तो तब से सुनते आ रहे हैं। आपके मीडिया के बंधुओं ने ही एक बार, मैं जानता हूँ, मोदी वालों से इंटरव्यू किया था। उस वक्त देश में बड़ा नाम था मोदी। तो उनको पूछा था कि आपने यात्रा पे निकले हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ। उसने कहा कि मैं जिंदगी में कभी पैदल नहीं चलता हूँ, मैं उसी दिन पैदल चलता हूँ जब कटरा वैष्णो देवी में माता के दर्शन करने के लिए आता हूँ। और मैं बाणगंगा से भवन तक जितने कदम चलता हूँ उतनी बार जय माता दी बोलता हूँ, और मेरे जितने पाप हैं वो धुलते हैं। एक बार ही मुझे जिंदगी में, एक साल में मौका लगता है। तो यात्री तो पैदल चलने में खुश हैं। आप उनको अपने पैसा कमाने के चक्कर में, आप अपनी कमाई के चक्कर में एक उनको रूट दे रहे हैं, जिससे जहां का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आप इस पे बिल्कुल विचार कीजिए, और ये गंडोले का जो है, लिफ्ट का है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। राजेश जी, आपने यहाँ पे कहा कि गंडोला जो है देव बात या जो खासकर इशू से लगना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं गोरे मिठ वाले जो 30-40 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हो जाएंगे? मैं तो कह रहा हूं गंडोला लगना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि गंडोला नहीं, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए।
घोड़े पिट्ठू वाले छोटे दुकानदार, आप मेरे को बताइए, ये जम्मू यहाँ कटरा में 70% बाहर के लोग आके हमारे सराउंडिंग जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाहर के लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, अपने परिवारों का गुजारा कर रहे हैं। एक एक होटल के अंदर 50-50 आदमी, 60-60 आदमी की फैमिली, एक एक आदमी काम करता है जो अपनी फैमिली को पालता है, सब बाहर के हैं। अगर यहाँ का कारोबार ही डूब जाएगा, कारोबार ही खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या फायदा है गंडोला का? हम तो गंडोले के विरोध में हैं। घोड़े पिट्ठू वाले आज के नहीं, पहले उनकी वो आहिस्ता-आहिस्ता छटनी करते, करते, करते उनको आगे ही बिल्कुल लिमिटेड रख दिया है। ये पहली सरकार है, ये पहला सेमी गवर्नमेंट है श्राइन बोर्ड। यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है। वहाँ पे उनको घोड़े पिट्ठू वाले जो अपना कारोबार चलाते थे, उनको बाहर निकाल दिए। अजय जी, आज से कोई 20-25 साल पहले जो रोड का काम लगा था, वहाँ पे एजुकेशन की थी, 20-25 साल रोड का काम बंद रहा। मगर फिर उसके बाद जब रोड बन चुका था, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन कटरा वालों ने की थी। क्या आपको लगता है गंडोला लगने के बाद एजुकेशन करेंगे, उससे पहले करेंगे? नहीं, एजिटेशन बिल्कुल पहले करनी चाहिए। मैं सारी जनता को आपके माध्यम से, इसीलिए कटरा की सारी पब्लिक को आज मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के सब इकट्ठे होके बाहर निकलें और इसका प्रबुद्ध विरोध करेंगे और गंडोला नहीं लगने देंगे। श्राइन बोर्ड को आपके माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं और एलजी साहब को भी कहना चाहते हैं कि ऐसा कदम मत उठाएं, जिससे कि यहाँ के बिजनेसमैन आराम से अपना कारोबार कर रहा है और यात्रियों को भरपूर फैसिलिटी दे रहा है। उनको मजबूर मत कीजिए कि वो आपके खिलाफ। श्राइन बोर्ड के ऑफिस में कटरा के व्यापारियों को देखा, कभी किसी से श्राइन बोर्ड ने आज तक बात की? कल को वो 2 लोगों को, 3 लोगों को बुला के कह दे कि हमने कटरा के लोगों से बात की, गलत है। आज तक मैं काउंसलर भी हूँ यहाँ का, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी काउंसलर को भी कभी बुलाया गया है वहाँ पे। अगर एक आदमी पूरे कस्बे का फैसला नहीं कर सकता, कस्बे का फैसला कस्बे की जनता करे। आप पत्रकार, अगर एक पत्रकार को कोई श्राइन बोर्ड का आदमी अगर कोई ऊपर से इंटरव्यू देके कहे कि मैंने अपनी बात कह दी, गलत है। वो सब पत्रकार भाइयों से बात होनी चाहिए। ऐसे ही सारी जनता से बात होनी चाहिए। जो बिजनेस कम्युनिटी जितनी है, होटलिंग है, ट्रैवल है, शाल है, ड्राई फ्रूट है, करियाना है, जितने भी यूनिट्स हैं, सब लोग अपने 5-5, 10-10 नुमाइंदे इकट्ठे करें और सिविल सोसाइटी जो है यहाँ की, वो लोग इकट्ठे हो, श्राइन बोर्ड उनसे बात करें। ये नहीं है कि मिसलीड करके 2-4 लोगों से बात करके, वो गलत है। एलजी साहब से बात करने जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, महीने बाद जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे, आज तक तो हम पहुंचे नहीं। अब जाके मेरे को लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अप्रैल मई में प्री पोल करवा देगी अर्बन लोकल बॉडीज की और पंचायत की, तो उसके बाद हम एलजी साहब से मिलने के लिए जाएंगे। क्या फायदा है उसका मिलने का? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो भी फैसला लेना है श्राइन बोर्ड को बिजनेस कम्युनिटी के हित में लेना है। अगर आप चाहते हैं तो कटरा के व्यापार को खत्म करके क्यों, कटरा के बिजनेस को टोटल खत्म करके क्यों ऐसा फैसला लिया जाए? किसको इतनी जरूरत है? हेलीकॉप्टर 5-6 हज़ार लोगों को जा रहा है, बैटरी कार अच्छी सर्विस दे रही है। आप बिल्कुल पूरा पुराना कस्बा जो है, पुराना टाउन है, उसको खत्म करके और एक नया टाउन बसाने के चक्कर में पड़ गई है श्राइन बोर्ड। इसके हम खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गंडोला जाना हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।